नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 9th NCERT चैप्टर 10 सर्किल, जिसकी थ्योरम 10.3, 10.4, 10.5 को इसमें हल करेंगे। ये थ्योरम 10.3, इसमें बोला गया है कि एक वृत्त में केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमको ये वृत्त दिया हुआ होगा जिसमें केंद्र O है और OD AB पर इसमें लंब है। सिद्ध करना है AD इक्वल BD। तो इसमें दिया है वृत्त COR, यानी C सर्किल वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या जिसकी R है, एवं OD लंब AB। तो सिद्ध करना है AD इक्वल BD। तो यहाँ हम रचना लिखेंगे इसकी थोड़ी कि O को A एवं B से मिलाया है। O को A व B से मिलाया। अब इसकी हम उपपत्ति लिखेंगे। चूँकि वृत्त COR में AB जीवा है तथा OD लंब AB ये हमें दिया हुआ है, तो अब हम त्रिभुज OAD एवं त्रिभुज OBD को लेंगे। OAD और OBD इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इनमें तुलना करेंगे कि कौन सी भुजाएं या कोण समान हैं। तो चूंकि OA इक्वल OB ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये हमारी त्रिज्या दी हुई है और OD लंब AB पर है, तो ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा और ये भी 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कोण ADO इक्वल कोण होगा BDO इक्वल 90 डिग्री। ये हमें दिया है क्योंकि OD लंब AB है। और देखेंगे इसमें कि इस त्रिभुज में OD और इस त्रिभुज में भी OD, यानी दोनों में कॉमन है। तो OD इक्वल OD ये हमारी कॉमन साइड है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, और इसी को हम बोल देते हैं स्वतुल्य। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इसमें ये भुजा OA और इसमें OB भुजा ये दोनों इक्वल हैं, और OD भुजा OD यानी दोनों में है, तो ये भी उभयनिष्ठ है, इक्वल होगी। और ये कोण भी दोनों में समान दिए हुए हैं 90 डिग्री के, तो हम इसको बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। इसीलिए त्रिभुज OAD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OBD, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो इसलिए हम बोल देंगे कि जब सर्वांग सम हो गए त्रिभुज दोनों, तो फिर इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड और कोण भी समान होंगे। तो इसीलिए AD इक्वल हो जाएगा BD, इसको लिख देंगे CPCT से। तो अतः जीवा AB को लंब OD समद्विभाजित करता है, इति सिद्धम। अब हम करेंगे थ्योरम 10.4, जो कि पिछली थ्योरम 10.3 की कन्वर्स है, यानी कि विलोम है। तो इसमें बोला गया है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये वृत्त दिया है और एक केंद्र O है, O से
ए बी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा ओडी ये ए बी पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी लिखेंगे कि दिया है वृत्त सी ओ आर एवं ए डी इक्वल बी डी, एवं ए डी इक्वल बी डी, यानी कि ये हमें इक्वल इसमें दी गई है। और सिद्ध करना है कि ओ डी लंब ए बी, ओ डी लंब ए बी, या कह दें हम कि कोण ओ डी ए, कोण ओ डी ए इक्वल कोण ओ डी बी इक्वल 90 डिग्री, यानी इनमें से कोई एक कोण हम 90 अंश का बता देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ओ डी ए बी पर लंब है। तो यहाँ रचना हम सेम 10.3 जैसी ही करेंगे कि ओ को ए व बी से मिलाया और उत्पत्ति में लिखेंगे कि वृत्त सी ओ आर अर्थात एक सर्किल सी जिसका केंद्र ओ है और इसकी रेडियस यानी त्रिज्या आर है, उसमें ए बी जीवा है। तब त्रिभुज ओ ए डी एवं ओ बी डी में, तो पुनः हम त्रिभुज को लेंगे। तो इसमें चूंकि देखेंगे कि क्या क्या इक्वल है, तो इसमें ए डी इक्वल बी डी दिया हुआ है, ए डी इक्वल बी डी ये दिया है, लिख देंगे। और ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल आर, यानी कि ये हमारी त्रिज्याएं हैं। और देखेंगे इसमें कि ओ डी और ओ डी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ओ डी इक्वल ओ डी, तो ये स्वतुल्य या उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो ये हमारी कॉमन है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी डी। तो ये क्यों है कि भुजा भुजा भुजा, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा इसी के और ये भुजा समान है। तो एस 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 सर्वांग समता से। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ये हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में। तो इसीलिए बोल देंगे कि कोण ओ डी ए या ए डी ओ इक्वल कोण होगा हमारा बी डी ओ, बी डी ओ, तो ये बाई सी पी सी टी। अब देखेंगे हम कि ये कोण और ये कोण, तो चूंकि कोण ए डी ओ प्लस कोण बी डी ओ ये होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। इस प्रकार लिखेंगे। तो अब चूंकि यहाँ पर ए डी ओ इक्वल बी डी ओ ये दोनों समान हैं, तो किसी भी एक कोण के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए डी ओ के स्थान पर बी डी ओ लिख सकते हैं, अर्थात बी डी ओ के स्थान पर ए डी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए कोण ए डी ओ प्लस बी डी ओ के स्थान पर हम ए डी ओ लिख देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इनको यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 2 कोण ए डी ओ इक्वल 180 डिग्री। अब इनको देखेंगे कि कोण ए डी ओ इक्वल 180 डिग्री अपॉन, तो ये 2 हमारे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, इनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ मिलेगा कोण ए डी ओ इक्वल 90 डिग्री। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए डी ओ 90 डिग्री हो गया, तो इसीलिए ओ डी लंब हो जाएगा ए बी पर, और यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख सकते इति सिद्धम। तो यहाँ पर थ्योरम 10.5 दी गई है और इसमें बोला है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसकी हमें रचना लिखना है और इसको सिद्ध करना है। तो इसमें लिखेंगे, चूंकि दिया है 3 असंरेख बिंदु,
तो मान लो पी क्यू आर तीन बिंदु दिए हुए हैं, पी क्यू एवं आर। तो सिद्ध करना है बिंदुओं पी क्यू एवं आर से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो केवल और केवल लिख सकते हैं यहाँ, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, दो वृत्त नहीं खींचे जा सकते। तो यहाँ पर हमें ये उत्पत्ति इसकी लिखना है या रचना के पद लिखना है। तो यहाँ सिद्ध करने के स्थान पर हम अभीष्ट लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ लिख देंगे अभीष्ट है। मान लो हमने तीन असमरेख बिंदु लिए, एक बिंदु हमने ये लिया और एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु हमने इधर ले लिया। इसको हम P नाम देंगे और इसको Q और इसको R नाम देते हैं। तो इनको मिलाया तो P को Q से मिला देंगे और Q को R से मिला देंगे। तो अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि PQ और QR इन दोनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचेंगे कि हम P और Q, तो प्रकार से हम इस पर नोक रख के और पेंसिल की नोक को यहाँ तक फैलाएंगे और उसको हम माप लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की माप हम प्रकार के द्वारा कर लेंगे और फिर हम नोक को P पर रखेंगे, यानी इसको केंद्र मानेंगे। तो यहाँ केंद्र मान करके हम एक चाप इधर और एक चाप इधर खींचेंगे, यानी एक चाप हम यहाँ खींच देंगे और एक चाप हम इधर खींच देंगे। फिर सेम वही Q को केंद्र मान करके, यानी उतनी ही माप का हम फिर यहाँ से चाप उल्टा घुमाएंगे। तो इधर से चाप खींच देंगे और इधर से खींच देंगे। तो ये दोनों चाप P से खींचा गया और Q से खींचा गया, तो ये हमें यहाँ एक दूसरे को काटेंगे। तो इसको हम पटरी से मिला देंगे, इन दोनों रेखाओं को। तो इस प्रकार से ये हमारी रेखा खिंच जाएगी। अब इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं आगे तक। यहाँ इनको हम नाम दे देंगे, मान लो इसको हमने M और N नाम दे दिया। अब सेम यही काम हम इधर करेंगे, तो Q और R को माप लेंगे परकाल के द्वारा और फिर Q को केंद्र मान करके हम इधर और इधर दोनों साइड चाप को घुमाएंगे। तो इसको घुमाएंगे, मान लो ये यहाँ घूमा और ये इस साइड में। फिर पुनः हम जो Q पर नोक रख के हमने घुमाया था, अब हम उतनी ही माप का R पर नोक रख करके चाप को फिर घुमाएंगे। तो ये चाप हमें इस तरह से यहाँ और यहाँ काट देगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम पुनः पटरी की सहायता से मिला देंगे इस तरह से। तो इनको हम बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम S और T नाम दे देते। तो यहाँ हम देखेंगे कि PQ का लंब समद्विभाजक MN और QR का लंब समद्विभाजक ST, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम नाम दे सकते हैं O बिंदु। अब यहाँ पर हम परकाल की नोक रख करके OR या OQ या OR के बराबर माप लेंगे और उस माप को लेकर के हम वृत्त निर्मित करेंगे जो कि PQ और R से होकर के ही गुजरेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि O उस वृत्त का केंद्र हुआ। तो वृत्त का केंद्र मालूम करने के लिए प्रश्न आ सकता है, तो हम इसी प्रकार से वृत्त का केंद्र भी मालूम करेंगे और इसी प्रक्रिया के द्वारा हम ये भी सिद्ध कर लिया कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर के एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो O को केंद्र मान करके OP के बराबर यदि हम त्रिज्या लेंगे और वृत्त खींचेंगे तो PQR से होकर के ही जाएगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, क्योंकि
दो रेखाओं के लंब समद्विभाजक सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं, अन्य किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यदि हम O के अलावा कोई यहाँ केंद्र ले लेंगे तो इन दोनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक हमारे उसी बिंदु से होकर के गुजरना चाहिए। तो यह तभी संभव होगा जब O डैश, मान लो हमने O डैश बिंदु लिया तो वो O बिंदु पर ही संपाती हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो संपाती होना चाहिए। तो संपाती का तात्पर्य है कि जो भी यहाँ O केंद्र होगा उससे केवल तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब हम इसको रचना के चरण के नाम से लिख देंगे। तो यहाँ हम उत्पत्ति ना लिख करके यहाँ लिख दें रचना के चरण। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ कि तीन असंरेख बिंदु P, Q एवं R लिए। अब दूसरे पॉइंट में लिखेंगे हम कि P को Q से एवं Q को R से मिलाया। और तीसरे बिंदु में लिख देंगे कि PQ एवं QR के लंब समद्विभाजक क्रमशः MN एवं ST खींचे। अब चौथे बिंदु में लिखेंगे कि MN एवं ST एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। तो पांचवें बिंदु में लिखेंगे कि O को केंद्र मानकर OP इक्वल OQ इक्वल OR इक्वल R, R यानी कि हमारी त्रिज्या हो जाएगी, का वृत्त बनाया जो P, Q एवं R से होकर जाता है। तो यहाँ हम नोक रख करके केंद्र मान करके त्रिज्या लेकर के एक वृत्त घुमाएंगे तो हमारा ये वृत्त यहाँ से होकर के इस तरह से गुजरेगा, इस प्रकार से। अब चूंकि ये बोर्ड है, यदि प्रकाश से बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे P, Q और R बिंदुओं से होकर के एक वृत्त जाएगा। अतः यही अभीष्ट वृत्त होगा जो बिंदु P, Q एवं R से होकर जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके अलावा कोई अन्य वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि भुजाओं के लंब समद्विभाजक सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदु से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, इसके अलावा दूसरा वृत्त नहीं खींचा जा सकता।